Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स के नेक्स्ट सीरीज को बढ़ाते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पार्ट 12 में पहुंच चुके हैं, 11 तक हो चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन वन क्वेश्चन बताया गया था, लेकिन उसके क्वेश्चन को बताएंगे। एनसीईआरटी बुक ही है, तो ध्यान दीजिए, समझें। या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखें और उसका यूज करते हुए खुद से क्वेश्चन को सॉल्व भी करें, तब 100% बेनिफिट होगा। अदरवाइज 100% वीडियो देखने से नहीं होगा। जब से आप कुछ इसका यूज कर आप बनाएंगे तो ध्यान दें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इसके बाद अदर बुकों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए भी जाएंगे, तो पहले ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 3.6 में क्या है? फर्स्ट में है 8 क्वेश्चन है। ये सारे 9 क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा चुका है। तो ध्यान देंगे। सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। इसमें दिए गए हैं 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। ये रिड्यूसिबल फॉर्म वाला है, यानी बहुत बड़ी इक्वेशन है। तो इसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे, इसके हम आगे की तरफ देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, 9/√y इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से इक्वेशन एक्सरसाइज 3.6 में देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, इसमें क्या किए जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, लेट 1/√x बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, उसको ये मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसको छोड़कर, एंड 1/√y इक्वल टू b मान लें। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/√x a है, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 3b इक्वल टू हो जाएगा 2a इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद 4a हो जाएगा, ये हो जाएगा 9b हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये इक्वेशन। अब दोनों इस इक्वेशन को, यदि इसको आप फर्स्ट और सेकंड मानते हैं तो इसको थर्ड और फोर्थ माननी होगी, या इसको कुछ नहीं मानते हैं तो इसको हम ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो पहले वाले रूल पर हो गए हैं। तो ध्यान देंगे, इसमें क्या किए जाएंगे। इसमें हम यदि 2 से मल्टीप्लाई कर, या इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से कर दें, तो ये b वाले कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएंगे क्या, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b, ये हो जाएंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसके बाद 1 से करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, -9b, ये हो गया -1। यदि इसको हम ऐड कर देते हैं, यदि हम इसको ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन थर्ड प्राप्त हुए, ये इक्वेशन 4 प्राप्त हुए। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऐड करने के बाद हम क्या देखते हैं, तो ऐड कर दिए तो ये खत्म हो गए। 6 4 10a हो गया, आइए जो है 6 में से 1 गया 5, यानी हो गया 2, यानी a इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो गए। इसका मतलब ये है a इक्वल टू 1/2, इसका मतलब 1/√x इक्वल टू 1/2 हो गया। इट्स मींस रूट्स x इक्वल टू 2 हो गया। तो ये क्लियर है कि x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट हटेंगे तो स्क्वायर, यानी x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। हम आगे की क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना चाहेंगे। फिर इसमें y को भी ऐसे ही निकालना है, इसमें y को भी ऐसे ही निकालना है। तो y कैसे निकाल लें, तो y किसी में भी रखकर निकाल सकते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ये निकाला गया a का वैल्यू तो x निकालेंगे, वैसे ही b का निकालेंगे, उसका रिलेशन y से है तो ऐसे ही करते हैं। इसको आगे की तरफ बढ़ा लेना होगा, जैसे फर्स्ट किया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान
आप किसी भी मेथड का यूज करके बना सकते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ध्यान देंगे एलिमिनेशन से बनाते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही आसान मेथड है और शॉर्टकट मेथड। तो हम आगे की तरफ चलना चाहूंगा। आगे की तरफ इसमें दिए गए 8 क्वेश्चन दिए गए, वैसे ही सारे क्वेश्चन का रिड्यूस कर करना, किस प्रकार से रिड्यूस करते हैं ध्यान दिए जाए। इसमें अगला है, अब और जितने भी इसमें क्वेश्चन है उसका हम शॉर्ट फॉर्म दे दे रहे हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म दे दे रहे हैं। यानी थर्ड है, थर्ड का रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होगा देखिए, यानी 4/x दिए गए प्लस 3y इक्वल टू 14 दिए गए, इसके बाद 3/x दिए गए और माइनस 4y अपॉन 23 दिया गया। इसका रिड्यूसिबल फॉर्म को हम देखना चाहेंगे तो इसमें क्या है ध्यान दिए जाए। तो इसको तो हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी इसको सीधा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम सीधे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी यदि हम आगे की तरफ इसको बढ़ाना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x एलसीएम, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x, y हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो इसको आगे की तरफ और बढ़ा लें, ये हो जाएगा 4 + 3xy इक्वल टू ये हो जाएगा 14x। ध्यान दीजिए ये हो गया क्या 14x। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको और रिड्यूसिबल फॉर्म ले ले तो यानी 14x माइनस 3xy, 14x माइनस 3xy, यानी इसको उस साइड कर लिया, ये इस साइड है, तो ये इक्वेशन आया। तो ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर दूसरे पर विचार करते हैं क्या किसी चीज का, तो इसको ऐसे कर लें, यानी 3/x माइनस 4y, ये हो गया 23। इसको हम कर ले तो x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा माइनस 4xy, इसके बाद 23, तो 3 माइनस 4xy, ये हो जाएगा 23x। इसको वैसे ही ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 23x, 23x प्लस हो जाएगा 4xy, यानी उधर ले लिए 23, इसको इधर कर लिए और ये जो है 3 इसी साइड में है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये 4xy है और ये 3xy, इसको यदि हम इक्वल करते हैं, ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लें, ये सेकंड ले लें। हम क्या करते हैं कि इसको नीचे लिखते हैं, इसमें x y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहिए। x y के कोएफिशिएंट 4 है, इसमें x y कोएफिशिएंट -3, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जो है 3 से कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 4 जा 56, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसके बाद इसमें देखते हैं, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इसमें देखिए, इसमें करते हैं तो 3 से करेंगे 69 हो जाएगा, फिर प्लस 12xy हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो एक क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्या जा रहे हैं, ये इक्वेशन जो है थर्ड। अब इसको हम ऐड करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 6 5 11, 11 1 12। ध्यान देनी होगी, ये क्या आ रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो 25, ये x हुआ तो 25 से 5 बार में तो x इक्वल टू आएगा 1/5, x इक्वल टू 1/5 आ गया। वैसे ही किसी भी इक्वेशन में यदि रखते हैं, यदि किसी भी एक इक्वेशन में आप रखेंगे तो y का भी वैल्यू आ जाएगा।
ये तो क्लियर कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। यदि इसको किसी दूसरे तरीके से बनाना चाहें, दूसरी तरीके से भी बना रहे हैं, इसको भी ध्यान दें। यदि आप ये चाहें कि इसी रिड्यूसिबल फॉर्म में ना करें, तो ध्यान दीजिए इसी को दूसरे मेथड से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे x था वैसे ही y निकाल लेनी होगी। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करें। यदि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इसमें क्या करें कि किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, या x का या y। तो हम क्या काम करते हैं कि वही काम करते हैं कि इसको ये वाले जो कोएफिशिएंट है इसको इक्वल कर देते हैं। कैसे करें? यदि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 से कर दें, तो ये 3 4 जा 12/x हो जाएगा, ये भी 12/x हो जाएगा। इसके बाद माइनस करें, तो यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 4, देन क्या होगा 4 3 जा 12/x, ये होगा 3 3 जा 9y। किसी एक कोएफिशिएंट को बराबर कर देंगे, 14 3 जा 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/x, ये हो जाएगा 4 4 जा 16y, ये हो जाएगा 92 हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? इसके बाद क्या कर ले, माइनस कर ले। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो क्या कर लेंगे, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या होगा 16 और 9 25 हो जाएगा। ये तो निगेटिव साइन अनवैलिड हो जाते हैं 25। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 3 जा 2, इसको हम ऐड करेंगे यानी 16 9 25। तो y का वैल्यू इसमें आएगा तो 2 2 जा 2 2 4 हो गया। लेकिन ये ध्यान देंगे कि माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में, यानी तो इसका मतलब इसमें से माइनस करना होगा। 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 4 गया, ये हो गया 2 -2 आ गया, y इक्वल टू -2 आया। यानी y इक्वल टू -2 आया, x इक्वल टू हम ऐसे ही निकाल देंगे तो वही आएगा जो पहले है। किसी में भी हम रख लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं। तो किसी एक कोएफिशिएंट का इक्वल करेंगे और करेंगे बिना रिड्यूसिबल फॉर्म का ही। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, इसके बाद 4 की तरफ। 4 में क्या दिए गए हैं तो आगे की तरफ हम देखेंगे। फोर में इस प्रकार से दिए गए हैं, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। फिर इसके बाद 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। तो ये ध्यान देंगे इसमें क्या किए जाएंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब रिड्यूसिबल फॉर्म में करेंगे, बहुत बड़े हम क्या करेंगे, लेट बहुत बड़ी इक्वेशन को रिड्यूस किस प्रकार से करते हैं ध्यान दें। लेट 1/x - 1 इक्वल टू a कर दें एंड 1/y - 2 को b कर दें। तब सिंपल समझ में आ रहा होगा कि ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा सिर्फ b, ये हो जाएगा d। ये इक्वेशन थर्ड है। इसके बाद ये हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा -3b, ये हो जाएगा 1। क्लियर कंसेप्ट? इसमें 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि रिड्यूसिबल फॉर्म में तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 1 से करना,
फिर 5 3 जा 15a और ये हो जाएगा 3b, 3 2 जा 6 हो गया। इसके बाद इसमें क्या करें, ये हो जाएगा ये 6a, ये हो जाएगा 6a और ये हो जाएगा माइनस, ये तो यही रहता है। तो ये लेकिन ये ध्यान दीजिए पहले वाला में तो पॉजिटिव है, जब तो प्लस ही रहेगा। इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करते ही खत्म हो गया। 15 6 क्या होगा 21a हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया 21a = 7, तो ये हो गया 3, 3a = 1, तो a = 1/3। निश्चित रूप से मालूम चल रहा होगा कि a = किया गया। जब a = आ गया इसका मतलब कि 1/x - 1 = क्या है a, यानी ये कर लेंगे। इसका मतलब ऊपर 1 है तो नीचे भी सेम ही होगा, तो x = 3 + 1, x = 2 रह जाएगा। वैसे ही y का भी निकाल लेंगे। ये क्लियर कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि अब फिर इसको सब ऐड किए हैं तो लिखना होगा इसमें इक्वेशन, तो 5 और 6 बना भी सकते हैं। ये इक्वेशन 5 और 6 एडिंग इक्वेशन 5 और 6 कर सकते हैं, या ऐसे भी करें कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसको नहीं माने हैं, हम इसको फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। ऐसे कोई गलत नहीं है, कितना भी इक्वेशन मान सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, इसको कुछ नहीं मानते। इसके बाद ये करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगा फोर्थ। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको 1 माने 2 माने और इसको 3 माने 4 माने, इसको 5 और 6 कर एडिंग लिख देना होगा, एडिंग लिख। तो क्लियर कंसेप्ट है, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, इसमें और आगे दिए गए हैं 5th की तरफ चलते हैं। 1 का 5 क्या दिया गया है उसको आसानी से समझेंगे। 1 का 5 में क्या दिए गए हैं, वन का जो है 5, वन का 5 देखिए क्या है। 1 का 5 जो है इसमें 7x - 2y अपॉन दिए गए हैं xy = 5 दिया गया है। फिर इसके बाद ये क्या किए गए हैं, इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में करते जाए तो हम क्या करेंगे 7x - 2y ये हो जाएंगे 5x। क्लियर, ये 5xy आया। फिर इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे, इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, अब इसके बाद वैसे ही दूसरा इक्वेशन दिए गए हैं कि 8x + 7y अपॉन xy = जो है 15 दिया गया है। ऐसे भी 8x + 7y xy, इसमें क्या करेंगे कि 8x + 7y = 15xy। फिर इसमें ध्यान दें किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे, लेकिन समस्या ये आ गई है कि हम इसको x y है, इधर भी है, इधर x है, y है, x y, इसको खत्म कैसे किया जाए। तो ध्यान दीजिए क्या काम करेंगे, इसका 2 मेथड है। यहाँ से हम करते क्या है कि यदि दोनों तरफ x y से डिवाइड कर दिए जाए तो क्या कंडीशन आएगी, x y से डिवाइड किए जाए तो क्या करेंगे, x y से डिवाइड कर देंगे इसमें, यानी इधर भी x y से कर दे और इधर भी x y से। तो x y से इसमें करते ही क्या आएगा, ये x y यानी 7y आ जाएगा, आई हो जाएगा क्या y y खत्म 2x आ जाएगा, और ये हो जाएगा x y खत्म 5 हो जाएगा, पहले जैसी सिचुएशन। फिर इसको भी x y से करते हैं, x y से डिवाइडिंग बाई x y कर दिए तो 8/y आ जाएगा, आइए हो जाएगा 7/x हो जाएगा, y y कैंसिल, आइए 15 हो जाएगा।
तो पहले वाले जैसी सिचुएशन आया, ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले में बनाए हैं, पहले ही क्वेश्चन में बनाए हैं। अब इसको क्या कर लीजिएगा, 1/x को a मान लेंगे, 1/x को a मान लिए और 1/y को b मान लिए, किसी को भी ये भी मान सकते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद रखने के बाद यानी ऐसा इक्वेशन आएगा, यानी इसको b माने हैं तो ये 7 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा क्या 8, y का क्या वैल्यू है 8 + 7 = 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से। तो क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को इक्वल कर। यदि ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, एक और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी समझ लेंगे। एक और बता रहा है, यदि ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्ट ऐसे करते हैं, xy से डिवाइड कर दिए जाए, डायरेक्ट xy से डिवाइड कर देंगे, यहीं से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कि इसमें डिवाइड करेंगे, x से खत्म 7y आ गया, आइए जो y खत्म, ये 2yx आ गया, आइए सिर्फ 5 आ गया। इसको कर दें 8y आ गया, अब प्लस y खत्म तो 7yx आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही बात आया जैसे पहले किए। अब वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद 1/x को a, 1/y को b मानकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर बाद में इसका आंसर क्या माने हैं x और y का निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद आगे करें क्या, आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अब आगे की तरफ नेक्स्ट वीडियो में ही प्रोवाइडेड कराना संभव हो पाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.6 का, एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 जो दिए गए हैं 7 और 8 बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन और 6 भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन बनाते रहिए, आप अपना ध्यान रखें।